हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर, जो भी आपके करंट पार्टनर हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, मतलब इनको आप पर क्रश हो सकता है या आपको इन पर क्रश हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके करंट पार्टनर जो भी हैं, ओके, आप लोग सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, मैरिड, अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं। एंड आपके साइन कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है। ओके, तो सभी साइन के लिए होगी। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा रीडिंग को। एंड रीडिंग जो है उसमें आपसे जो भी मैसेज रेजोनेट होता हो उसी को रखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर। थोड़े से कार्ड्स हम लोग और निकालेंगे। करंट फीलिंग्स देख रहे हैं अपने व्यूअर्स के पार्टनर की। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के जो भी साइन आए हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइन के लिए है, तो वैसे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस आए हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 77 या तो आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 27 आपकी एज हो सकती है। ओके, 14 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 9, 3 एंड 2। ओके, 23 एज हो सकती है, 29 एज हो सकती है, 79 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 97 हो सकता है, 92, 93 ये सारे बर्थ ईयर हो सकते हैं। या तो आपको 222, 777 दिखाई पड़ रहा है, 333 दिखाई पड़ रहा है, 999 या 99 दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। ओके, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने अपने फीलिंग्स पर काफ़ी लंबे टाइम तक कंट्रोल रखा है। ओके, हो सकता है ये आपके सीक्रेट एडमायरर हों, हो सकता है कि आप लोगों का ये हिडन रिलेशनशिप हो सकता है इन्होंने आपको अभी तक कन्फेस नहीं किया है, लेकिन आपको पता है कि ये आपसे लव करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये इस कंट्रोल को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक लेवल तक ही इंसान कंट्रोल कर पाता है, उसके बाद उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी क्या कंडीशन हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने दिल में अपनी बातों को छुपाते छुपाते ये बिल्कुल मतलब फंस चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग में इनको लगता होगा कि ये फीलिंग्स टेम्प्रोरी हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं, बाद में सारी चीज़ें बदल जाएंगी। क्योंकि हो सकता है कि इनको आप पर क्रश था, हो सकता है क्रश है या लंबे टाइम तक रहा है, एंड इन्होंने इसको शॉर्ट टर्म की चीज़ मानी थी। इनको लगता था कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये मूव ऑन कर लेंगे। लेकिन इनको बाद में, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई ओपन है। ओके, थर्ड आई ओपन का मतलब क्या है कि इनके सामने कोई ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसको देख करके ये बिल्कुल हैरान हो गए हैं, बिल्कुल ये सरप्राइज हो गए हैं कि ये क्या हो गया। इसका मतलब क्या है, क्योंकि 7 नंबर भी है यहाँ पर। 7 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का। ओके, तो कोई आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, टीएफ जर्नी में हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं। एंड ये चीज़ इनको पता नहीं थी, इन्होंने बहुत हल्के में लिया होगा इस कनेक्शन को, फ्लर्ट किया होगा आपके साथ, एक ऐसे ही चिट चैट की होगी, फ्रेंडशिप की होगी, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये फीलिंग्स जिनको आज ये इग्नोर कर रहे हैं, ये कल को इतनी ज़्यादा डीप हो जाएंगी। तो जब इनको पता चला है तो ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई इनके सामने आ गई है। ओके, इनकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि या तो कोई थर्ड पार्टी है या किसी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इनके ऊपर। मतलब एक
मतलब इनकी लाइफ इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्रामे हैं इनकी लाइफ में, बहुत सारी हेडेक है इनकी ज़िंदगी में, स्ट्रेस वाली ज़िंदगी है इनकी। ओके, एंड वहाँ पर ये बहुत बैडली फंसे हुए हैं। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल या टॉर्चर करने वाली हो सकती है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप ही इनके लिए उम्मीद की किरण हैं। अगर मतलब इनकी लाइफ, इनकी मैरिटल लाइफ नेगेटिव है या इनकी पर्सनल लाइफ नेगेटिव है, टॉक्सिक है, तो इनको लगता है कि आप इनके लिए उम्मीद हैं। आपको लेकर के ये जब भी सोचते हैं, इनको यही लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन ये सारी दिक्कतों से निकल जाएंगे। यही सोच सोच के इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको ये झेल डालते हैं। ओके, आपकी तरफ आने के लिए इनको पता है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास आना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी अगर इतनी टॉक्सिक है, एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ना छोड़ सकते हैं ना इग्नोर कर सकते हैं, एंड उसका इम्पैक्ट भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इनको पता है कि आपके पास आना, आपको अपना बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एंड चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसी वजह से ये बहुत छोटे छोटे स्टेप लेकर के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, एंड ये नहीं चाहते हैं कि कोई गलती कर दें एंड बाद में आप दोनों को दिक्कत हो जाए। आपके पार्टनर की नज़र से अगर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहते हैं। हाँ, यस, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अवेकेंड हैं, आप लोग एंजेलिक हैं बिल्कुल, या आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं। ओके, अगर आप लोग टैरो रीडर्स हैं तो वेलकम। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत इनोसेंट किस्म के हैं, हीलर्स हैं। एंड आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि अगर आपके पार्टनर इस कदर इनका कंट्रोल खुद पर से टूट रहा है, ये अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को और अंदर नहीं रख पा रहे हैं, तो आप कैसे कर पा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर दो लोग लव में हैं एंड एक इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है, एक के अंदर ऐसी फीलिंग्स हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तोड़ ताड़ के निकल आऊँ, लेकिन आप कैसे बिल्कुल कूल, काम, पेशेंट ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो इनको लगता है कि मतलब ये इंसान किस तरह का है। एंड ये तो इनको पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्योर हार्टेड हैं, स्पिरिचुअल हैं, सब कुछ हैं, बट आप इतना बैलेंस में रह लेते हैं, ये चीज़ इनके लिए शॉकिंग है। ओके, इनको पता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपके दिल को बहुत बुरी तरह तोड़ दिया हो, या इन्होंने ही कुछ ऐसा किया है कि थर्ड पार्टी से मैरिज करने के बाद आपका विश्वास इन पर से हट गया, या इन्होंने आपको बहुत पेन दिया। तो इनको ये तो पता है कि आपका दिल टूटा है। एंड ये चीज़ इनके लिए और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि जब एक टूटे दिल का इंसान इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का, क्योंकि यहाँ पर TF ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, तो आपके पार्टनर के साथ भी पास्ट में कुछ ऐसा ही हुआ हो सकता है कि जैसे इनको किसी ने डिश किया था, बिट्रे किया था, तो ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है। तो इनको ये लग रहा है कि जब मेरी ये हालत है, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है, इतना ज़्यादा मुझे टेंशन रहती है, तो ये इंसान इतना नॉर्मल, इतना बैलेंस में कैसे रह सकता है। यस, इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, बट ये अब आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, क्योंकि जिसको चूज़ किया था वो तो, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि इनका किसी ने हार्ट ब्रेक किया था, तो अभी तक ये उस चीज़ से हील नहीं हो पाए हैं। एंड हील ना होने की वजह से ही इनको डर लगता रहता है आपकी तरफ आने में, क्योंकि इनको लगता है कि शायद इनकी किस्मत में ट्रू लव है ही नहीं, या शायद ट्रू लव कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ ही नहीं है कि इनको कोई कर पाए ट्रू लव। तो ये सारी चीज़ें इनके मन में रहती हैं। हो सकता है किसी ने इनको रिजेक्ट किया था, किसी ने इनको इंसल्ट किया था, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत की बात है कि ये आपके सामने आकर अपने लव को एक्सप्रेस कर दें। क्योंकि पास्ट में जिसने चोट खाई होती है वो दोबारा से अपने घाव हरे नहीं कर सकता, वो फिर से उसी पेन को कुरेद नहीं सकता। तो यहाँ पर ये जो हैं आपको लेके हैं तो काफ़ी ज़्यादा होपफुल। हो सकता है इन्होंने किसी से अपनी टैरो रीडिंग करवाई हो, या इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया हो, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब अगर किसी ने कह भी दिया है कि हाँ तुम्हारा यूनियन होगा, तभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो आप इतने रिलैक्स हैं, वो भी इनको सरप्राइज़ लगता है। दूसरी चीज़, इनका दिल इतना टूटा हुआ है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि अगर फिर से कुछ गड़बड़ हो गया, आपको देख कर के इनको ये भी लगता है कि पता नहीं आपके अंदर उसी लेवल के फीलिंग्स एंड पैशन है भी कि नहीं है। तो ये डर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इनको लग रहा है अगर अब की से चोट पड़ गई तो सहन नहीं हो पाएगा।
यस, बहुत तगड़ा इंतज़ार है, या तो आपने किया या तो इन्होंने किया, या आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव का वेट किया है। एंड पेशेंस रखते रखते ये तो थक ही गए हैं, एंड मुझे लगता है आप भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि मैं तो टैरो रीडर हूँ, मुझे तो पता ही है कि दोनों की क्या कंडीशन है। ओके, यस, ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो सकता है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली काफ़ी टाइम पुराना हो सकता है। यस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ कप्स। आप लोग बचपन के दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर को तो ऐसा लगता है कभी कभी जैसे आप लोग पास्ट लाइफ के लवर हैं, और डेफिनेटली आप लोग पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं। ओके, आप लोगों में से कुछ लोग पक्का टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, साइकिक, इंट्यूटिव हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर को ये लगता है कि जो गर्माहट, जो अफेक्शन, अटैचमेंट इनको आपसे है वो किसी और से हो ही नहीं सकता कभी भी। ओके, इस लेवल का है। एंड अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है या इनकी मैरिजेबल एज है, इनको बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो रिश्ता आपसे जुड़ गया है, जो नाता आपसे जुड़ गया है, वो किसी और से जुड़ ही नहीं सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये आपको अपनी फैमिली में ऐड करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली मेम्बर जैसे ही देखते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली से हो सकते हैं, मतलब दूर के रिलेटिव, फैमिली फ्रेंड, नेबरहुड, ये सारी चीज़ें। ओके, तो बहुत ज़्यादा मन्नतें कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि काश आपसे इनका यूनियन हो जाए, काश सारी चीज़ें आपके हक में आ जाएं। ओके, 10 नंबर, 44, 44 देख रहे हो सकते हैं, 444, यस, 46 एज हो सकती है किसी की, 10 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।